दिल्ली के अंदर ओला उबर जैसी कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली के अंदर ओला उबर की जो मनमानी चलती है वो अब नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार ने दे दिया है सख्त आदेश। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, क्या आदेश दिया दिल्ली सरकार ने, मैं उसको बताऊंगा आपको, और इससे ड्राइवर भाइयों को क्या परेशानियां होंगी और इन कंपनियों को क्या परेशानियां होने वाली हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट विभाग में बदलाव करती जा रही है, दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए उसी कदम को और आगे बढ़ाते हुए अब दिल्ली सरकार ने जो है ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो एवं इसी प्रकार की अन्य सभी कंपनियों को ये आदेश दिया है, सख्त आदेश दिया है दोस्तों, कि दिल्ली में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पड़ेंगे। अगर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदते हैं तो आपका दिल्ली के अंदर काम करने का जो लाइसेंस मिला हुआ है उसको रद्द किया जा सकता है। ये किया जा सकता है दोस्तों, नहीं किया जाएगा। अगर आपने ये पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो इन कंपनियों को ये सख्त आदेश दे दिया गया है कि आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इन सभी कंपनियों को, चाहे वो ऐप बेस्ड सवारी वाली गाड़ियां हों जैसे ओला, उबर, रैपिडो और भी अन्य प्रकार की जो गाड़ियां चलती हैं जो ऐप बेस्ड हैं, उन कंपनियों को सख्त आदेश दिया। दूसरा, जो कंपनियां होम डिलीवरी करती हैं जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इसी प्रकार की तमाम कंपनियां जो हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियां, उन सभी कंपनियों को ये आदेश दिया है दोस्तों। और उनसे ये कहा है कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी अब आप गाड़ी खरीदेंगे, जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी उसके बाद जब से आप अपनी कंपनी के लिए गाड़ी खरीदेंगे उसमें कम से कम पहले साल के अंदर 5 से लेके 25% तक सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक होंगे। उसके बाद आप CNG के व्हीकल लेंगे। अगर आप 10 से 15% या 25% तक पहले साल में ये ले लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरे साल में दोस्तों ये थोड़ी सी और इसको बढ़ाया जाएगा। दूसरे साल में आपको 50% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने पड़ेंगे अगर आपने दिल्ली में काम करना है तो दोस्तों, ये जितनी भी कंपनियां हैं इन सभी कंपनियों को ये सख्त आदेश दे दिया गया है कि आपको अगर दिल्ली में काम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लेने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है दोस्तों, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी आप लेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की और प्लस ड्राइवर की दोनों को जो है आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा परिवहन विभाग में। तो दोस्तों, ये दो काम आपको कंपनी को कराने पड़ेंगे दोस्तों, और ये इनको एक लाइसेंस दिया जाएगा दोस्तों, और वो लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। सरकार जब भी इसको रिन्यू करेगी उससे पहले इस कंपनियों के पास जो आदेश दिया है सरकार ने उसको देखेगी कि उसको ये पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर उसको पूरा करते हैं तभी उनका लाइसेंस रिन्यू होगा। तो ये तो है दोस्तों इन कंपनियों को होने वाली परेशानी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इससे ड्राइवर भाइयों को क्या परेशानी आने वाली है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने अनिवार्य हो गए हैं इन कंपनियों के लिए। तो दोस्तों, ये जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं दोस्तों, अभी ये नई नई टेक्नोलॉजी है, इस पे जो है अभी किसी को इतनी जानकारी नहीं है, ना इसके मैकेनिक हैं इतने। अगर डीजल या CNG की या पेट्रोल की कोई गाड़ी होती है दोस्तों, उसके मैकेनिक आपको जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये आपको सर्विस सेंटर पे ही लेके जानी पड़ेगी दोस्तों। तो जो हमारा ड्राइवर भाई ये व्हीकल अभी फिलहाल जल्दबाजी में लेगा तो उसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, उसका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं दोस्तों, इनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं या फिर जो भी ये सर्विस करते हैं तो सर्विस का टैक्स लेते हैं, प्लस उस पर GST टैक्स भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ड्राइवर भाइयों को आगे चल के परेशानी होने वाली है, लेकिन दिल्ली के अंदर आगे यही कानून, यही पॉलिसी लागू है। अब जो ड्राइवर भाई हैं उनको दूसरा नुकसान क्या होने वाला है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सरकार ने ये भी कहा है कि जो ड्राइवर इन कंपनियों से जुड़ा हुआ है तो उस कंपनी को इस ड्राइवर की और अपनी उसकी गाड़ी की दोनों की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी परिवहन विभाग में। दूसरा ये दोस्तों, जो भी ड्राइवर इसमें अगर ज्वाइंट है, अटैच है,
उस ड्राइवर को अपनी जो स्टार रेटिंग होती है दोस्तों, स्टार रेटिंग 3.5 पॉइंट से कम नहीं होने देनी है, 3.5 पॉइंट से ऊपर ही रखनी है। अगर उसकी स्टार रेटिंग 3.5 पॉइंट से कम हो जाती है तो उसको जो है दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद ही वो गाड़ी को चला सकता है। अगर फिर भी वो इस तरीके का बिहेव करता है, सवारियों से गलत बातें करता है, बदतमीजी करता है या ज़्यादा पैसे वसूलता है या कुछ अन्य प्रकार की कोई घटना करता है तो उसका बैच कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, आने वाले समय में जो ओला उबर से खासकर जो ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने वाली हैं। दिल्ली सरकार का ये सख्त आदेश है कि आप इस पॉलिसी पे पूरा अमल करें, तभी आप दिल्ली में काम कर सकते हैं। हमारे परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने आज वर्चुअल मीटिंग करके सभी कंपनियों के जो मालिक हैं या उनके जो भी अधिकारी हैं उनसे वर्चुअल बातचीत की और सबको इस पॉलिसी के बारे में बताया। तो सभी कंपनियों ने जो है इस पे हामी भर ली है कि हाँ हम इस पॉलिसी को मानेंगे और जैसा कि आपने ये पॉलिसी बनाई है उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी ओला उबर से जुड़ी हुई जानकारी दोस्तों, जो आने वाले समय में कुछ दिक्कतें कर सकती है हमारे ओला उबर जो गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर भाइयों को। तो दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।